नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं कोकंडोली माता नगरोटा में। ये एक प्राचीन मंदिर है जो जम्मू शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर नगरोटा में स्थित है। माँ वैष्णो देवी यहाँ पे 5 साल की उम्र में प्रकट हुई थी और यहाँ पर उन्होंने 12 साल तक तपस्या करती रही। कहा जाता है कि जब वह त्रिकुटा पहाड़ियों के लिए चली गई तो यहाँ एक पिंडी प्रकट हुई। यहाँ पर यह मंदिर स्थित है। ऐसी मानता है कि वैष्णो देवी यात्रा करने वाले व्यक्ति को पहले कोकुंडली माता के दर्शन करने चाहिए और फिर वैष्णो माता के दर्शन करने चाहिए। तो पहुंच गए हम अपनी मंजिल में, तो चलते हैं माता के दरबार पे। ये बाएं तरफ जो रास्ता है ये नगरोटा की तरफ जा रहा है और ये रास्ता सीधा माता रानी के भवन में जा रहा है। जिन्हें सैंडी भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं, ये भी ब्लॉग बना रहे हैं। देखिए दुकानें कितनी अच्छी सजी हुई हैं। हमें यहीं से प्रसाद मिल जाएगा, हमें प्रसाद लाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। और देखिए सैंडी भाई भी ब्लॉग बना रहे हैं अपना। इस दरबार से होते हुए हम माता के भवन में प्रवेश कर सकते हैं। और आज सैंडी भाई सचिन भाई हमारे साथ फिर से हैं, वह दोनों भी ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ पे। तो चलो चलिए कोकुंडली माता के दर्शन करते हैं। जय माता दी। ये हम माता के भवन में पहुंच चुके हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। और अब हम जानेंगे पंडित जी से इस मंदिर का इतिहास। तो पंडित जी बताइए हमें थोड़ा इसके इतिहास के बारे में। प्रिय भक्तों, जय माता की। जय माता दी। सुनने वालों को, देखने वालों को, सबको परिवार सहित जय माता की जी कहते हैं। जहाँ पे प्राचीन शिल्पी पहला दर्शन कोलकंडोली मंदिर नगरोटा, यहाँ पर हम माँ के चरणों में बैठे हुए हैं, भक्तजन बैठे हुए हैं और सब मीडिया परिवार सहित बैठा हुआ है। कहते हैं, कहा जाता कि जिस तरह हमारे सालों के बजट पास होते हैं उसी तरह युगों के बजट पास हो रहे थे। ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। नारद ने सवाल किया है सबसे पापी युग कौन सा होगा? तो ब्रह्मा विष्णु महेश शंका में पड़ गए कि अगर बताते हैं तो इसका हल निकालना पड़ेगा। जब बताया कि सबसे पापी युग होगा तो कल युग। उनका क्यों होगा, किस लिए होगा? इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या नानी और दादी होगी, उसे बचाए किस तरह जाएगा। मिलकर एक आप शक्ति को प्रकट करेंगे। आने वाले कल युग में त्रिकुट पर्वत में भेजे जाएगा। भक्तजन उसकी वंदना और पूजना से अपने ग्रह शांत करेंगे, लंबी उम्र करेंगे, मनोकामना दिलीशा पूरी करेंगे। आप शक्ति को प्रकट किया। आप शक्ति ने पूछा मेरा काम क्या? उन्होंने कहा देवी तुम्हें त्रिकुट पर्वत पर जाके तपस्या करनी होगी। उन्होंने कहा कब तक? उन्होंने कहा जब तक अगला अवतार ना होगा और कल युग खत्म ना होगा। वहां पे
माँ शक्ति ने पूछा क्या करना होगा। ने कहा जो भी वक्त तुम्हारे दर पर आएगा, अपनी दीर्घायु मांगेगा, कष्टों का निवारण मांगेगा, कोई भी अंग का कोई भी कैसा रोग होगा उसका निवारण मांगेगा, अपने लिए पुत्र मांगेगा, विद्या मांगेगा, बुद्धि मांगेगा, ज्ञान मांगेगा, यश मांगेगा, मनोकामना जो भी उसके दिल की होगी वो पूरी करने के लिए तुम्हें आशीर्वाद महाशक्ति तुम्हें देना होगा। पर उससे पहले एक नागराज गांव होगा जहाँ शेर बकरी ने इकट्ठे पानी पिया होगा, वहां पे जाके तुम्हें प्रकट होना होगा। नमक जहाँ पत्थर में, वहां से ही तुम्हारी कथा होगी कि 13 साल की कन्या को नानी दादी बनने से किस तरह बचाया जाएगा। उस टाइम पर ऐसा कहते हैं कि तेली तेल बेचने जाया करते थे, आती बार नमक बाजरा गेहूं ले आते थे। तो रात को ठहरे, सुबह शट उठाने लगे तो शट उठाई ना गई, उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा भक्त तो जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा देवी ये सामान अपना नहीं, व्यापारियों का, हमने तो किराया लेना। उन्होंने कहा जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब वो उठाकर एक शट रह जाती, वो चले जाते, शटें खोलते, हीरे जवाहरात निकल आते। वो कहते हैं कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें हीरे जवाहरात में कर गई। वो ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुंचते, वो सिर्फ शटें ही मिलती जिसमें से माँ शक्ति प्रकट होती थी, समा जाती थी। ये प्रिय भक्तों जुगों जुगों की बात है, एक युग की नहीं कई युगों की बात है। तो एक दिन ऐसा होता है यहाँ पर गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव आता है 1.25 लाख चेलों के साथ, और माँ शक्ति महामाया उस शट से प्रकट होकर गेंद कोडियां खिल रही होती। तो उस टाइम पर गुरु गोरखनाथ जी ने माँ शक्ति को प्रणाम किया। गेंद उठाने के बहाने को, कबड्डी उठाने के बहाने माँ ने गुरु गोरखनाथ को आशीर्वाद दिया। और नजर चुरा के भैरव देख रहा था, अगर मैं अभी प्रकट करता हूँ तो ब्रह्मा विष्णु मुझे शाप दे के भस्म कर देंगे, क्योंकि 4 शक्तियों का मैं राजा हूँ। अगर ये तो माँ ज्वाला भी हो सकती है, अगर 5वीं शक्ति को मैं पा लेता हूँ तो मैं तो 5 लोग का राजा बन गया, मैं तो अमर हो गया, मुझे मारने वाला कोई नहीं। मगर मैं प्रकट करूंगा आगे जाके, फिर युग बदलते रहते। तो उस टाइम ऐसा होता है कि क्या बात चल पाता है। पांडु जहां से आते हैं तो यहाँ पर रतौर गांव है, वहां पे पहुंचते हैं तो कुंती माता कहती है कि बेटा मुझे शादी करनी है। वो अजीज होते आ जाती है कि क्या माँ हमारी अनहोनी बात कर रही है। वहां से चलते रवाना होते तो वहां पे आगे पहुंचते हैं तो कुंती माता कहती बेटा मुझे प्यास लगी है जहां। तो कहते हैं कि आने जाने वाले दूर दराज के लोग कहते हैं कि देखो जो बच्चे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो वो क्या कर पाएंगे, ये तो कल युग तो आज ही आ गया। उस टाइम पर अर्जुन ने बाण मारा, जमीन से 5 डाल निकली, उसमें कहते हैं 5 तीर थी। वहां से आगे चले तो वहां पे पहुंचे तो नारद भक्ति कर रहा था, उसकी तपस्या पूरी होने को थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि 5 तीर्थ जहां पे बनने चाहिए, जो 5 तीर्थ हैं जहां पे बनने चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा अगर सोमवार की वापस आएगी तो जरूर बनेंगे, अगर नहीं आई तो नहीं बनेंगे। वो इंतजार करते रहे, वो आई नहीं। तो उस टाइम पे जो कुंती माता थी, कुंती माता को पूछा कि बेटा तुम्हें शादी करनी है। बच्चे कहने लगे नहीं, अचित कहोगे कि नहीं। मगर अर्जुन भीम रजिस्टर ये देखना चाहते कि हमारी माँ के दिल में पाप है, जहाँ उस मट्टी में पाप है जिस मट्टी में माँ खड़ी थी। वो दोबारा रवाना होते तो माँ कहती है कि शादी करनी है। रजिस्टर भीम को कहता कि ये मिट्टी उठाकर थैली या टोकरी में डाल ले चलो। जब वहां पे पहुंचते हैं तो फिर वहां पे नारायण गांव में पूछते हैं कि शादी करनी है। कि माँ कहती नहीं। माँ पानी लेने जाती है भोजन बनाने के लिए, वो मिट्टी बिखराई जाती है। तो मिट्टी बिखराने पर भोजन बनाना पड़ा उस मिट्टी पे बैठ के। तो माँ ने कहा शादी करनी है। इतनी देर में अर्जुन ने बाण निकाला, बाण मारा और उसे जमीन को उल्ट कर दिया। उसका प्रमाण अभी भी है रतौर गांव में। उसके बाद जहां पे जो 5 साल की कन्या थी वो सपना देती कि जो भी मेरे दर पे आएगा अपनी मनोकामना दिलीशिया पूरी करेगा। वो जहां पे पहुंचते हैं 5 पुत्र, साथ में द्रौपदी माता, कुंती माता, और यहाँ पे पहुंच के माँ को हाल बताते हैं। माँ कहती तुम्हें काल सर्प योग चल रहा है, तुम मेरे भवन का निर्माण करो और जब चले जाएगा तो आपका ज्ञावाद भी खत्म हो जाएगा। 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने में भवन
बन नहीं पाता, वो सपना देती है माँ शक्ति महामाया मेरा भवन बनने में देरी क्यों है। वो कहते हैं कि हम दिन को बाहर आते नहीं, रात को बाहर आते हैं, तो किस तरह भवन तैयार कर पाएंगे। तो 33 करोड़ देवताओं ने छाता बनाया, उस सूर्य उसमें ढक दिया। 6 महीने की एक रात हुई, 6 महीने की रात में ये भवन, और वहां पे नारायण गांव में हनुमान जी का मंदिर, कुआं बना। बनते बनते भीम को प्यास लगी। भीम ने कहा माता मुझे प्यास लगी। उन्होंने कहा बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। नीचे जाके हिलाया, चांदी का कोल प्रकट करके वहां आप शंभु गुंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। माँ ने कहा जहाँ शिव होंगे वहां शक्ति होगी, शक्ति शिव भी दूरी है, शिव शक्ति भी दूरी है। उसके नीचे कुआं बनाया। जब जहां पे भवन बन रहा था तो इतनी देर में दोबारा गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव आया साथ में। उसने जोग माया तपोबल के साथ अपने छोटे चेले को भूख लगाते बोला, तिलमिलाता हो कि गुरुजी मुझे भूख लगी। उन्होंने कहा बेटा यहाँ घर मकान नहीं। जब दूसरे को कहा, जब तीसरे को कहा, तो माँ शक्ति महामाया ने कहा कि गुरुजी मुझे आज्ञा दें, भोजन मैं करवाती हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था। उन्होंने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था क्या बेटी तब माँ नहीं थी। उन्होंने कहा जैसी आज्ञा। 4 देवताओं को इसी स्थान पे करवाया, उसमें से भैरव ने खाना नहीं खाया। मेरा खाना जो वैष्णव भोजन नहीं है, उन्होंने कहा मेरा खिलाना ही वैष्णव भोजन है। जो पिंडी आप देख रहे हैं वो भवन के अंदर है। उस पिंडी से माँ प्रकट होती थी, उसमें ही समा जाती थी। और फिर जाके दोबारा सहेलियों को कहा कि मुझे पानी पिलाओ। शेर पे सवार हुई, आगे हनुमान, पीछे लौंकड़ा वीर। और फिर चौथी बार चांदी का कोल प्रकट करके पानी पिया। ये कह दिया कि इस रीत को मैं निभा के जा रही हूँ। वो रीत जहाँ के पुरोहित, जहाँ के पुजारी निभाएंगे, जो रहने वाले जहाँ पे। और इसी तरह ही माता का आशु और चैत के नवरात्रों में 10 दिन का मेला चलता है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा का 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं को पहले हवन, कन्या पूजन और भंडारा होता है। उसके बाद आशु और चैत के नवरात्रों में, जैसे आशु के नवरात्रों में दिवाली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा, मापस का, जैसे आज मत्स्य वैसे, और 1 जनवरी मकर संक्रांत, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, जन्माष्टमी, राखी, और बीच में जो भी हमारे सनातन धर्म के हिंदुओं के त्योहार हैं, उन त्योहारों में भंडारे किए जाते हैं। यहाँ पे माँ शक्ति ने चांदी के कोल प्रकट करके 33 करोड़ देवताओं को भोजन करवाया था। जहाँ पे हर भक्त अपना अपना संजोग दे के भंडारे करवाता है जहाँ पे। और कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी रोग हो, फिंसी, फोड़ा, पाका, त्राका, ददरी, मोके, सिम, चंबल, फोला, फुल, तिलमा, कर्क, सैन, बाजरा, थथ्याना, सोच, कोई भी यहाँ पे रोग हो, वो यहाँ की भभूति लगाने से, अर्जी विनती करने से उसका हर एक रोग ठीक हो सकता है। उसकी नकल है सोना, चांदी और काली मिर्ची। और प्रिय भक्तों, यहाँ पर माँ का कोई भी अर्जी अरदास करता है भक्त, उसकी मनोकामना दिली इच्छा पूरी होती है। और यहाँ पे जो भी संजोग है सब भक्त लोगों का है, गवर्नमेंट का कोई भी नहीं। कि जो यात्रा पहले चलती थी अभी नहीं, क्योंकि अगर जहाज से आती है तो सीधा गाड़ी लेके भवन में जाते हैं बाईपास से, अगर रेल से आती है तो बाईपास जाती है रेल। यहाँ पे यात्रा नहीं। सिर्फ हमारी विनती है एलजी साहब से कि कोल कंडोली मंदिर को रुतबा दिया गया है कि पहला दर्शन है, मगर यहाँ पे कोई भी 1% नहीं, जैसे भवन में है 1% भी यात्रा टूरिस्ट कोई भी नहीं यहाँ पे आता है। तो प्रिय भक्तों, मैं सब भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि जरूर आए, आकर यहाँ पे कोई भी जिस्मानी रोग हो। और यहाँ पे माता जी के 5 दर्शन बहुत बड़े हैं। माता जी का मंदिर और माता का विभूति का कुंड, माता जी का कुआं, आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग और बहती हुई गंगा यहाँ पे हमें कहते हैं। और जहाँ पे पहले जगमोहन जी आए थे, उन्होंने डेवलपमेंट की थी। और उसके बाद जहाँ पे कोई भी नहीं, हम विनती करते हैं कि एलजी साहब आकर मौका देखें कि जहाँ पे श्रद्धालु को कैसे रहना है, कैसे आना है, कैसे जाना है। हम विनती करते हैं, कहते हैं इसे बचाएगा। हे त्रिलोकी की जटा में बसने वाली माँ, मेरा शत शत है प्रणाम। मोक्ष ममरता तब प्राप्त होती है जो हफ्ता है जपता है तेरा नाम। कहंदा रो रो के मानू सुनाई जा, जिन्हें पाइयो कटेगी, जदू कोजल कूक सुनाएगी, मानू तरेली आएगी। प्रिय भक्तों, कहंदा
जो मंत्र हमारा डोगरी में माँ कोल कंडोली का यह जय माता कोल कंडोलिए पवना पोलिए गुड़ने मिठिए लुन लुन किए मायने कालिए पवने चीटिए जय माता कोल कंडोलिए पवना पोलिए। ये पूरे जम्मू में ऐसा मंदिर है माँ कोल कंडोली जी का, माता का, जिसमें हर कास्ट, हर जात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहाँ माँ कोल कंडोली मंदिर में दर पे आते हैं अपनी जिस्मानी कोई भी रोग हो उसका निवारण करने के लिए, और माँ सबका निवारण करती है, हर बीमारी का, हर ग्रह का, चाहे विधि योग हो, काल सर्प योग हो, कोई भी दिशा हो उसका निवारण करती है प्रिय भक्तों। और प्रिय भक्तों से मेरा हाथ जोड़ते विनती है कि वो जरूर आए माँ के चरणों में भंडारे की सेवा करने के लिए, क्योंकि 1 जनवरी को भंडारा है, जरूर आए। उसके बाद मकर संक्रांति को होगा, बसंत पंचमी को होगा। ये भंडारे नवरात्रों में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को यहाँ पे होते जाते हैं, हवन होते हैं। विश्व स्वास्थ्य कल्याण हेतु, भक्तों की लंबी उम्र के लिए, भक्तों की मनोकामना दिल इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। और यही भवन है यहाँ पे माँ कोल कंडोली का। प्रिय भक्तों जरूर आए माँ के चरणों में अर्जी अरदास विनती करें और मनोकामना अपनी दिल इच्छा जरूर पूरी करें। हर ग्रहों का निवारण करने वाली माँ शक्ति, हर मनोकामना का दिल इच्छा पूरी करने वाली माँ शक्ति। प्रिय भक्तों जरूर आए। ये सब कुछ यहाँ पे जो होता है सब भक्तों के संयोग से किया जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता। तो ये जाना हमने पंडित जी से इस मंदिर का इतिहास। पंडित जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। इसके लिए हम पंडित जी का आभार प्रकट करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों आज हमने कोकुंडली माता के दर्शन किए हैं। माता के दर्शन करने से बहुत सुकून मिला है और मन प्रफुल्लित हो गया है। तो दोस्तों हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय माता दी।